एक पुरस्कार है। आपने श्री कर रहे स्वागत, नए भी कर रहे स्वागत, हृदय भी कर रहे स्वागत। चलने देखा जाता है कि अगर मेरी आवाज में वृद्धि है तो बिल्कुल 30 सेकंड में मंच पे आ जाए। देखा जाता है दूरदर्शन कलाकार पीछे आइए नमस्कार। जय जादव, जय माधव, जय श्री कृष्ण। ऑल इंडिया जादव महासभा, अखिल भारतवर्ष जादव महासभा का शताब्दी समारोह जो अनुष्ठान अभी चल रहा है, ये अनुष्ठान शुरू का पहला दो एक बात बोलना जरूरी है। ये जो पूर्णिया यहाँ पर ऑल इंडिया जादव महासभा का फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था और वो कॉन्फ्रेंस में वन ऑफ मेन आयोजक था बाबू पृथ्वीचंद लाल। उन्हें यहाँ पर राजा पृथ्वीचंद लाल बोल के परिचित है। उनका ये जो महासभा का अभी आहिर रेजिमेंट का बात होता है, कोई बात का बात लेके पहला बोलने चाहता है जे आज से 215 साल पहला ये पूर्णिया का नायब नजीम में जो यहाँ का जो गवर्नर स्टेटस का जो पद था मुगल आमल में, वो था राजा मोहनलाल, महाराजा मोहनलाल। नवाब ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा सिराजुद्दौला के साथ जब ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध हुआ था, नदिया का पलाशी वॉरफील्ड में, उस टाइम महाराजा मोहनलाल यहाँ से उनको छोटा लड़का को लेके पलाशी वॉर में योगदान किया था और बड़ा लड़का यहाँ पर रह दिया था। उनका नाम राजा श्रीमंत लाल। पलाशी वॉर में आपको तो जानता है, पलाशी वॉर में ब्रिटिश ने जीत गया था। महाराजा मोहनलाल और उनका छोटा लड़का, उनका बगल में एक कालीबाड़ी था, वहाँ पर सेंटर लिया था, जादव कम्युनिटी एरिया था। और जो बड़ा लड़का यहाँ पर था श्रीमंत लाल को गवर्नमेंट ऑर्डर में, गवर्नमेंट मीन्स नवाब का ऑर्डर में उसको मार दिया था। तो इसलिए बोलना है आहिर रेजिमेंट का जो हक है, ये आज नहीं, पूर्णिया का इतिहास से शुरू हुआ। 215 साल पहला यहाँ पर हमारा भारत का स्वाधीनता रोकने के लिए जो सेना बाहिनी युद्ध किया था, उसका नवाब का प्रधान सेनापति था महाराजा मोहनलाल। एक 2 नंबर है महाराजा मोहनलाल का जो बड़ा लड़का था राजा श्रीमंत लाल, उनका 5th जनरेशन राजा पृथ्वीचंद लाल। हम लोग का जो पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था पूर्णिया में, वही कॉन्फ्रेंस का मेन उद्योग, वन ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजर था राजा पृथ्वीचंद लाल। वो भी हमारा ग्रैंडफादर का कजिन ब्रदर है। इसलिए ये जो बात है, ये जो पूर्णिया का जो पुण्य भूमि है हमारा लिए, ये बहुत एक्साइटमेंट का बात है। ये हमारा बहुत गर्व का बात है, गौरव का बात है जो हम पूर्णिया में आके एक शताब्दी समारोह का जो अनुष्ठान है, 100 साल पहला जो 100 साल पहला हमारा फोर फादर्स में शुरू किया था,
हाँ वही समारोह में ऑल इंडिया प्रेसिडेंट होके आया, ये हमारा लिए बहुत सम्मान का बात है और पूरा पूर्णियावासी के लिए भी ये बहुत गौरव का बात है। इसलिए पूर्णियावासी को जितना ही यहाँ पर है, माँ बहनों भाइयों सबको हम प्रणाम निवेदन करता है। और हम सोचता है कि हम यहाँ का एक है और बाहर का कोई नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 है जो जब पहला समावेश हुआ था उस टाइम हम लोग का जादव जाति का शिक्षा का हार था 1% से भी कम। उस टाइम भी फाइनल हुआ तो सब आदमी जितना प्रतिनिधि आया था इंडिया का डिफरेंट पार्ट से, सब कोई एक ही बोलना था कि हम लोग का शिक्षा पहला डिमांड है, शिक्षा का लिए सबको काम करना पड़ेगा। जिला जिला में जो आया, प्रदेश से जो आया, सबको जाके अपना अपना गांव में, अपना अपना जिला में, अपना अपना प्रदेश में एजुकेशन के लिए काम करना पड़ेगा। जो एजुकेशन के लिए काम करेगा उसका साथ साथ जो एजुकेशन जो गांव का लड़का लोग लेगा उसका लिए छात्रावास और स्टूडेंट हॉस्टल भी बनाना चाहिए। ये जो मूवमेंट उस टाइम में हम लोग का शुरू हुआ था, वही मूवमेंट का चारों तरफ इंडिया में फैल गया था। और सेकंड डिमांड था जो मिल्क ट्रेडिंग जो बिजनेस है, मिल्क प्रोडक्ट का जो बिजनेस है, उसको साइंटिफिक वे से बनाइए। गौ को जो चाष करता है वो भी साइंटिफिक वे से कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण एक एजेंडा था वो है, आज का लिए भी जो एक ही तरह चलता है, वो है जादव नाम का पीछे जादव लिखना नहीं होने से हम लोग का कितना टोटल कितना जनगणना के अंदर में कितना जादव है वो पता नहीं चलेगा। इसलिए हर स्टेट को उस टाइम डायरेक्शन दिया था जो आप लोग का स्टेट में जितना सरनेम है, टाइटल है, उसको आप लोग भेजिए, ऑल इंडिया लेवल में भेजिए। वो लोग पब्लिश किया था। उसके बाद में सबको ही रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग अपना अपना टाइटल का पीछे जादव लिखिए, जब हम लोग का पता चलेगा कि हम लोग का टोटल इंडिया में कितना जादव भाई। और वो जो दावी था वो दावी ने सेंसस कमिश्नर भी 1931 में सेंसस कमिश्नर भी मान लिया था। सेंसस कमिश्नर भी गवर्नमेंट का तरफ से नोटिफिकेशन दिया था जे 1931 का जो सेंसस होगा उसमें जो आदमी जादव भाई डिफरेंट पार्ट्स में आही, गोल्ला, गोफ जो टाइटल विभिन्न यूज करता है उसका पीछे जादव लिखना सकेगा। इसलिए आज हमारा एक ही बोलना है जो आज भी एक ही प्रासंगिक है जो जादव हम लोग को लिखना जरूरी है, जिसमें हम लोग का कितना टोटल कितना पॉपुलेशन है इंडिया में। कोई बोला 20 लाख 20 करोड़, कोई बोला 10 करोड़, कोई 25 करोड़, ऐसा नहीं होगा। करेक्ट उसका हिसाब देने पड़ेगा तो आप गवर्नमेंट हम लोग को दाबी मानेगा। और आई रेजिमेंट के लिए देश भर के जो आंदोलन अभी शुरू हुआ, ये आंदोलन 26 से शुरू हुआ। बाद में 5 साल पहला भी हम लोग का युवा शाखा का जो है दिनेश यादव, उस टाइम भी वो भी पोस्ट कार्ड अभियान बोल के तो आंदोलन शुरू किया था। ऑल ओवर इंडिया हम लोग कम से कम 40 लाख पोस्ट कार्ड भेजा था इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के पास, कोई फायदा नहीं हुआ। ये तो सब पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना एजेंडा है, इसलिए हम लोग अपना ताकत से ट्राई करेगा, होगा कि नहीं वो तो दूसरा बात है। और एक चीज़ हम लोग को सबसे बड़ा चीज़ है जो हम लोग को जादव महासभा को कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कोई राजनीतिक व्यक्तित्व आके योगदान कर नहीं सकता है। उसको लिए जे कोई पार्टी का एजेंडा हमको मान के चलना पड़ेगा, ऐसा कोई ये नहीं है हम लोग का पास। और हम लोग का हमेशा ही कोई यूज़ करते रहेगा लैडर हिसाब से, जो वही बोल के ऊपर में चढ़ जाएगा, उसका बाद में जादव कौन है चिन्हेगा नहीं, वो जादव तो नहीं है, हम तो सपन घोष है, हम तो घोष जादव नहीं है, हम दूसरा कास्ट है।
वो है, हम तो प्रसाद है, हम तो जादव नहीं है, हम तो राय है, हम जादव नहीं है। ऐसा करना नहीं चाहिए। पॉलिटिकल आदमी लोग को भी ऑनेस्टी, सिंसियरिटी रहना चाहिए। नहीं होने से हम लोग का जो प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म, और ये सोशल प्लेटफॉर्म में जो लोग हम लोग काम करने आता है, वो लोग को फर्स्ट रियलाइजेशन होना चाहिए, हु आई एम, हम कौन है, पहला जानना चाहिए। उसके बाद में जानना चाहिए और कास्ट क्या कास्ट है, क्या नाम है, उसका क्या ओरिजिन है, ये जानना जरूरी है। हम अपना कोई नहीं जानेगा तब दूसरा को कैसा जानेगा। यू नो योरसेल्फ फर्स्ट, देन यू नो अदर्स। और लास्ट में एक बात बोल के खत्म करे, वो है कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर, विश्व कवि होने का बावजूद भी एक पोइट्री में लिखा যে পরজন্মে আমি হতে চাই গোপ বালক হয়ে ব্রজে জন্মগ্রহণ করতে চাই, ব্রজের রাখাল বালক হয়ে গোপ বালক হয়ে জন্মগ্রহণ করতে চাই, সেই গোপ রাখাল বংশে আমাদের জন্ম। সুতরাং এটা আমাদের গর্বের ব্যাপার, এটা আমাদের মোটেই হাসি ঠাট্টা তামাশার घटना नয়। সুতরাং ये लेके कोई हम लोग को मशवरा करे, हम लोग को कोई ठट्टा करे, ये हम लोग मानने नहीं सकेगा। इसको प्रतिवाद करना जरूरी है। कविगुरु का माफिक उतना महान आदमी जिसको होल वर्ल्ड गॉड का माफिक श्रद्धा करता है, वो भी बोला जो श्री कृष्ण का जो वंश है वही गोपबालक वंश हम जन्म होने के लिए हम तैयार है। हम मांगता है कि परजन्म में हमारा गोप वंश में जन्म हो। इसलिए हम भी हमारा भक्ति का लास्ट में कोई एक ही बात बोलता है, हम भी परजन्म में जन गोप बालक हो ही जन्माते पारी और दूसरा कुछ बोलना नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद।